जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, एकांत में बैठकर गदगद भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिल खोलकर रोना चाहिए। ऐसा न बने तो वचन मात्र से ही प्रार्थना करो। हे नाथ, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे हरि, त्राहि माम। बिना भाव के भी प्रार्थना करने से आगे जाकर भाव बनने लगेगा। हमारी अज्ञता, संशय, सारे दोष प्रार्थना से हट जाएंगे। श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा भी प्रार्थना से मिल जाती है। जब तक तीव्र इच्छा न हो तब तक सत्संग करते ही रहो। सत्संग न मिले तो सत्पुरुषों के वचनों का मनन विचार करना चाहिए। सत्संग की लालसा होगी तो महापुरुष संसार में हैं ही। भगवान उन्हें भिजवा देंगे या स्वयं महापुरुष बनकर आ जाएंगे। बस लालसा होनी चाहिए। भगवान से जो मिलना चाहता हो उसे भगवान न मिले, यह युक्ति विरुद्ध बात है। हमारे में चाह होने से भगवान में चाह उत्पन्न होती है और उनकी चाह को कौन रोक सकता है। इसमें विद्या, बुद्धि, धन किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल चाह की आवश्यकता है। भगवान हमारे हित के लिए ही विलंब करते हैं। अधिक उत्कट इच्छा होने पर मिलने में अधिक आनंद होता है। जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को जल मिलने पर उन्हें अधिक आनंद होता है। जो भगवान पर बेड़ा डाल देता है कि हमें भगवान से ही मिलना है, चाहे वे आजीवन न मिले, हमको और दूसरा काम करना ही क्या है। उनकी जब इच्छा हो तब मिले, हमें तो बस भजन ध्यान करते ही रहना है। एक साधु की बात, नारद जी के हाथ भगवान को संदेश भेजा। पूछा, मुझे भगवान कब मिलेंगे? भगवान ने कहा, वह जैसा भजन ध्यान करता है वैसा करते रहने पर उस पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक करने पर मिलेंगे। नारद जी ने जाकर उससे कह दिया। वह साधु इस बात को सुनकर गदगद हो गया। मुझको, मेरे जैसे को भगवान मिलेंगे 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 कहते कहते नाचने लगा। बस उसी क्षण भगवान वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी बोले, भगवान आप आ गए? भगवान बोले, इसका हाल तो देखो। यह इस प्रकार की बात सुनकर भी निराश नहीं हुआ, उल्टा प्रेम में मग्न हो गया। शर्त छूट गई। चाहे जब मिलेंगे तो सही। बस आनंद के मारे विभोर हो गया। अब मैं कैसे देर करता। वही बात कि भगवान से मिलने की लालसा बढ़ाएं। आपका प्रश्न ही उत्तर है। भगवान कैसे मिले, यही करते रहो कि भगवान कैसे मिले। जय श्री राधे।